चीजें पर खर्च कर दिया। उस समय तुमने नहीं कहा कि जल्दी करो। अगर कोई जल्दी कहता तो 15-20 लड़के जो दारू पिए वो धक्का मार के पीछे कर देते, हटो अभी डांस करेंगे। बाबा जी लौट के पीछे आ गए। न बाप की चलती, न बाबा की चलती, न खानदान की चलती, किसकी चलती है? दारू की चलती। तुमने वहां वहां ब्राह्मण का क्या सम्मान किया जो बोरा पर बैठा हुआ आपकी पूजा करा रहा है, और आप गुलछर्रे उड़ा रहे हैं लाखों रुपए के, अच्छी अच्छी वस्तुएं खा पी रहे। पंडित जी से पूछा भी नहीं जलपान के, कल पंडित जी कहते भैया हम खाते नहीं, हमारा पेट खराब है, हम तो रोजे भौरी कराते, हम कैसे खाएं? तो बेचारा खाते ही नहीं, क्योंकि उसको तो अभी 2 घंटे बाद फिर कहीं जाना है। तो ब्राह्मण की साधना देखिए। और ब्राह्मण मार्केटिंग करता है। उसने कहा कि ना उनको बुलवाइए, ना उनसे क्या लेना ना पंडित का, ना उनको बुलवाओ ना खुरो करवाओ, दक्षिणा दो इसको 51 रुपया। माली को बुलाइए, माला पहनाओ, धोबी को बुलाओ, सुहाग लगवाओ, दर्जी को बुलाओ, कपड़ा पहनाओ, मनिहार को बुलाओ, चूड़ी पहनाओ। क्या जरूरत उसकी ब्राह्मण से, क्या रिश्तेदारी? क्यों बुलाता है वो बुलाता मार्केटिंग कर रहा कि सब लोग खाओ। सबको दिया 1000, 500, 2000, 4000, बढ़ई को, धोबी को, दानव को, हर व्यक्ति को उसने, हर जाति प्रजाति सबको दिलाया। अभी वो बैठा है। जब चले काले पंडित जी आपकी दक्षिणा, तो हाँ भाई आप दे दीजिए जो 1100 रुपया निकाले। अब वो 15 दिन से पितर पूजन, मड़ो गणना, ये करना, मंत्र देखना, पूजा करना, लगन देखना, बिहाव छाटना। अगर हमारे पास विवाह छटना है तो मैं 5100 रुपया लेता हूँ। केवल बात आओ हमसे बात करो, मैं 5100 लूंगा। और मालूम हमारे लखनऊ में ऐसे ऐसे पंडित हैं, आप केवल कहते हो मेरी कुंडली देखो तो 11,000 लेते हैं तुरंत वहां, और टाइम 35 मिनट, 35 मिनट का 11,000 लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने समझा है कि ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण के रहस्य को समझा, तो अब 35,000 लेते हैं। और यहाँ कुंडली दिखा ले, लड़का बच्चों दिखा ले, परिवार खानदानी बनवाई ले, रुपया 100 नहीं दिए, 1100 रुपए देकर उसको ठुकाते हो। तो कहते अरे जाओ क्या बिजरा तौलाया है, जाओ पंडित जी। नहीं मत, ये गलत बात है। आपने अपने ब्राह्मण का अगर आपने ब्राह्मण को अगर अपमानित करना शुरू कर दिया तो आपका पतन वहीं से शुरू। वो आपकी मार्केटिंग कर रहा है, आपको पूरे विश्व में फैला रहा है। वो ब्राह्मण के बदौलत आप चमक रहे हैं। ब्राह्मण ने मंदिर बनाया, ब्राह्मण ने पूजा की, ब्राह्मण ने धर्म बताया, ब्राह्मण ने मार्ग दिखाए, ब्राह्मण ने साधना की, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया। उसने तो दिल से सब कुछ तुम्हें दिया, लेकिन तुमने उसको नकार दिया। उस ब्राह्मण को गाली दो जो राजनीति करता है, जो गंदा है, जो तुमको लड़ाता है। लड़ाने वाले भी ब्राह्मण है, वो कौन वाले ब्राह्मण है, वो 81 वाले। लेकिन एक ब्राह्मण गाने पूरा गांव चौपट करे। हम तो सुनते हैं ना, एक ब्राह्मण इस गांव में है, पूरा गांव बर्बाद किए। तो ब्राह्मण हमारा वाला नहीं है, वो कौन वाला ब्राह्मण? वो वही ऋषभ देव जी वाला, उनमें से बड़ा। हमारा जो ऋषियों की संतान, वो ब्राह्मण ऐसा कर ही नहीं सकता, उसके अंदर ये भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो सदैव संतुष्ट रहता है। इसलिए मैंने ब्राह्मण की बात बताई। अब ब्राह्मण, एक पंडित जी, एक मुल्ला जी, बड़े मित्र, हमारे भी बड़े मित्र, कानपुर में भी हमारे बड़े मित्र थे, साथ साथ पढ़ते थे, बैठते थे। एक दिन एक मुल्ला जी आए तो बेचारे मत्था काला पड़ गया, मत्था काला पड़ गया नमाज अदा करते करते। और वो जो मित्र थे हिंदू भाई, ब्राह्मण देवता, वो नई शरण चले गए, सन्यास ले, दंड लिए लाल, और अपना दंड लेके चल रहे। अब उनको घमंड कि मैं तो दंडी हूँ और उनको मैं मौलाना हूँ, दोनों घमंड में। तो एक दिन बोले काले मित्र, तुमको याद है वो जो नदिया किनारे पीपल खड़ा था, उसके नीचे हम लोग दोनों लोग साथ में भुट्टा भून भून के खाते थे, आलू भून के खाते थे? कल हाँ भैया याद है। तो कहा अच्छा एक बात बताओ, तुमको अभी तक खुदा का नूर मिला, परमात्मा का दीदार हुआ? कहा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, सर झुकाते हैं, बस सिजदा करते हैं, लेकिन